हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। मैं रोज़ रात 8 बजे लाइव आती हूँ फ्रेंड्स। आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें, आप कभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए। मैं उसके आंसर रात 8 बजे दूंगी, ठीक है। और ये वन क्वेश्चन होता है यस और नो में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी उसका आंसर दूंगी, और ये पेड होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी हीलिंग करते हैं। चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी उनके जीवन में रुके कार्य बने हैं, और वहाँ पे अगर नेगेटिविटी कहीं स्टक हो गई है, प्लीज़ उसे रिमूव किया जाए। अगर किसी के जीवन में कहीं से भी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की गई है, या नेगेटिविटी किसी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र कोई भी जादू किए हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, आई रिक्वेस्ट यू, वो जहाँ से भी आए हैं वहीं पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के भेज दिया जाए। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, सारे के सारे उन्हें क्लींस कर दिया जाए। मेरे व्यूअर्स को पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया जाए। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को हील करने के लिए थैंक यू। चलिए, अब हम करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताएं। अगर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल है या कोई हेटर हैं, तो उनके बारे में भी प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। रेजिस्टेंस, मिमिक्री, डोमिनेंस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले ही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया है पास्ट में। डोमिनेट, कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत डोमिनेट किया है। बहुत डोमिनेटिंग नेचर का कोई इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो बहुत डोमिनेट किया गया है आपको पास्ट में, आपका मजाक उड़ाया गया है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन को लेके हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में ने आपके पास हो सकता है धन की कमी रही हो, या इतने पैसे और लोगों की तरह ना रहे हों। आपके गिफ्ट को लेके, आपकी किसी भी चीज़ को लेके, अगर आपने कहीं किसी को गिफ्ट किया हो, या किसी भी चीज़ को लेके आपकी बहुत, आपके रहन सहन को लेके, आपके
छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काफ़ी मजाक उड़ाया किसी ने। और यहाँ पे टॉन्ट मुझे ऐसे सुनाई दे रहा, बहुत टॉन्टबाजी आपके खिलाफ की गई है, बहुत सारी बिग बैक बिचिंग, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करना। लेकिन इन सब चीज़ों को आपने बहुत रेजिस्ट किया है पास्ट में, किसी को किसी का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि आपके हालात उस समय वाकई में नहीं अच्छे थे। लेकिन इंसानों की नीयत ज़रूर आपको समझ में आई कि लोग कैसे होते हैं, है ना। पैसे से लोगों को तोलते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। शायद ऐसे किसी लोगों से आपने दूरियां भी क्रिएट की हैं। बहुत डोमिनेटिंग नेचर किसी का आपके लाइफ में ज़रूर रहा है। अब ये हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी का रहा हो, या आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे किसी का बहुत डोमिनेटिंग नेचर रहा हो। आपकी उड़ान को कोई, देखिए पास्ट में भी आपने अपनी ज़िंदगी में देखिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर जाने में ज़रूर रही है। आप जो अपने ज़िंदगी में ऊपर चढ़ते, काबिलियत आपके अंदर बहुत थी, ऐसा नहीं है कि, और अभी भी है। लेकिन आपके जो ये हालात रहे हैं पास्ट में कि आप बहुत ज़्यादा जो करना चाहते थे वो कर अगर नहीं पाए हैं, अपने मन की नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी मेहनत के आगे सब कुछ घुटने यहाँ पे टेकेगा। अगर कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में तो अब वो सारी चीज़ें जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आप क्या बन गए हो, एक्सपोज्ड। ऐसे लोग, देखिए आप इतने इस समय ना आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं अपने जीवन में। समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है, या किसी किसी का आ भी गया होगा। बहुत अच्छे ताकतवर एक ऐसे इंसान आप बनने वाले हैं कि आप सोचेंगे ये लोग कि आप क्या बन गए हो। एकदम तबाही इनके जीवन में, क्योंकि अब जो ये आपके लिए कर रहे थे ना, आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे, इतना आप एक ऊंची उड़ान, शक्तिशाली, यानी जो चीज़ें ऑब्स्टिकल थी आपके लाइफ में जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या धन हो या फिर आपका धन भी हो सकता है जिसमें रुकावटें थी, और आपकी जो एबिलिटी थी, जो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, जो बहुत कुछ कर सकते थे, वो चीज़ें यहाँ पे खुलती हुई मुझे नज़र आ रही। और अब आपको देख के ना लोग सोचेंगे भाई ये तो तबाही बन के हमारे सामने आ गया, ये तो कैसा था और कैसा हो गया। क्योंकि आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो गया। आपने जो ठानी तो ठानी कि मुझे करना है तो करना है। आज लोग बोल रहे हैं, कल इनका मुंह खुद चुप हो जाएगा। ये आप सोचते ही रहे हमेशा कि जो बोल रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा था, कमिटमेंट। आपकी लाइफ देखिए, एक आपके अंदर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुण है आपके अंदर, जो हर इंसान इन चीज़ों को नहीं कर सकता। बहुत आप कमिटमेंट के बहुत पक्के इंसान हो सकते हैं, जिसको जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। ये आपके अंदर ऐसा गुण है कि अच्छे अच्छे आपकी तारीफ करते हैं, और इसीलिए इसी गुण के कारण लोग आपको बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हो, और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर इंसान कमिटमेंट का कच्चा, तो समझो उसे कोई नहीं पूछता। आपके पास भले पैसे की कमी हुई हो, आपके पास ना इतने ताकतवर रहे हो, मैं सब बातों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि डोमिनेट किया गया आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा, और अभी भी है शायद। लेकिन आप उन सब बंधन को आगे तोड़ चुके हैं। और अब यहाँ पे एक जो आपका सिर्फ एक गुण जो है वो लोगों को इतना पसंद है, कमिटमेंट। जो आप बोलते हो वो आप करते हो, और इसे अच्छे अच्छे लोग समझते हैं। इसीलिए आपका दिन बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है। पैसा मायने नहीं रखता। इंसान की ऑनेस्टी, इंसान का बेवाक होना, इंसान का कमिटमेंट का पक्का होना, ये लोगों को पसंद आता है। झूठे इंसान को कोई पसंद नहीं करता। एक गुण के अंदर आप क्या से क्या हो गए हो, एकदम ऐसे लोगों के लिए तबाही बन गए हो, जो आपके दिन रात मजाक उड़ाना, आपके पैसे को लेके बहुत सारी बातें करना, आपके हो सकता है बॉडी शेमिंग की हो इन्होंने, आपके स्टेटस को लेके बहुत सारी बातें की हो, आपके कैरेक्टर को लेके बातें की हो। तो यहाँ पे ये लोग, इनके जीवन में आप एक तबाही बन के आ रहे हो भाई, तबाही बन गए। और ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि एकदम तबाही, भाई ये कैसे हो गया, मेमोरी तो अब इनको
पास्ट की बातें रिकॉल हो रही हैं, आप कैसे थे, क्या करते थे, कैसे इनको मज़ा आता था आपको पोक करने में, आपकी बुराई करने में। और अभी देख रहे हैं कि भाई आप तो इतने शक्तिशाली बन रहे हो कि यही आपके सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हो ये क्रो कैसे डरा सहमा बैठा है, और आप ये बन गए हो आप। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा आपको देख देख के ना इनकी जल रही फूक रही, और ये भी सोच रहे हैं कि भाई आप क्या बन गए और कैसे बने। अच्छा, जलन भी है, आपके पास आएंगे भी नहीं, पूछने भी नहीं आएंगे कि क्या है, कैसे हुआ आपका ये चेंज, कैसे आप चेंज हो गए, आपके ऑब्स्टिकल एक्चुअल में हट गए। बहुत सारी डार्क एनर्जीज थी, डोमिनेंस था आपके जीवन में बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे लोग आपको मिले ना कि एक नंबर के धोखेबाज, जो बोला वो कभी किया ही नहीं, और आप बिल्कुल विपरीत थे, जो बोलते वो करके रहते चाहे कुछ भी हो जाए। इसी एक नेचर ने आज आपको ऊंची उड़ान भरने पे फिर से एक चांस दिया है। किसी ने तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की थी कि ताकि आपका सब कुछ रुका रहे। आपको ऐसा लग रहा था कि क्या हुआ मेरे जीवन में कि बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, क्यों मेरे जीवन में कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। तो ये एक टाइम पीरियड के लिए किसी ने आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी थ्रो की थी। एक नहीं, तीन लोगों ने की थी। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अब उनका टाइम पीरियड खत्म है। ईश्वर के डंडे तो उनको पड़ने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो भी आपसे जलते थे ना, उनके जीवन में बहुत इस समय गिरावट चल रही होगी, ये आप देख भी रहे होंगे। और यहाँ पे आपके सारे ऑब्स्टिकल खुल गए, और ये ऑब्स्टिकल खुलने के बाद जो आप इस समय ना हीरा बन के चमक रहे हो, ये कमिटमेंट के धनी इंसान हो आप। किसी का कमिटमेंट, आपसे रिलेशन में भी पहले किसी ने कमिटमेंट किया होगा, या फिर वो कुछ बहाने मार के चला गया होगा, या फिर उसने आपका साथ छोड़ा होगा पैसे के कारण। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने बहुत डोमिनेंस सहा है, शायद पैसे के कारण, और बहुत सारे मजाक भी आपका उड़ाया गया, जबकि आपके टैलेंट को किसी ने नहीं देखा। अब वो टैलेंट आपका उभर के आ रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई दैवी कृपा यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा दैवी कृपा, कोई देवी का आशीर्वाद मुझे ऐसा दिख रहा है। और सारे नेगेटिविटी को इस देवी ने काट दिया है। आप किसी के भी ऐसा लगता है आप शक्ति के पुजारी हैं, किसी माँ की पूजा करते हैं, और उनकी एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है, अभी हाल फिलहाल ही में जुड़ी है ये। और उन्होंने सारी नेगेटिविटी काटा, और जो आपके अंदर प्योरिटी थी, जो आपके अंदर एक शक्ति थी, कमिटमेंट की शक्ति, और लोगों को कभी भी आप ना मिसगाइड करना ना धोखा देना, ये भी आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हर इंसान को आप समझते हैं। वो आपकी उस शक्ति ने इन चीज़ों को देखा है, वो आपके साथ जुड़ी हैं। और अब आपके तो वो दिन आने वाले हैं ना कि अब आप इन लोग के जीवन में तबाही बनते हुए नजर आ रहे हो। ये सोचेंगे भाई ये इंसान कैसे, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे आप वो इंसान हैं कि अपने जीवन में कभी भी आईने के सामने आप अपनी निगाहें फेर नहीं सकते, क्योंकि बहुत 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 लॉयल ईमानदार इंसान है आप। खुद का धोखा देखिए, किसी ऐसे की एनर्जी आ रही, किसी ऐसे इंसान की जो अपने लिए कभी जीता ही नहीं, दूसरों के लिए जीता है। जो इंसान, उसको जीत भी मिले तो वो दे देता कि लो तुम ले लो। भाई कौन है यहाँ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी, जो देखिए फैमिली, बच्चे, कोई और लोग भी इन्हें मिल गए, तो ये मदद करने से ही आपका नेचर है। इस नेचर को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। और ईश्वर क्या देखते हैं, भावना देखते हैं। तो आपकी भावना हमेशा से ही लोगों के लिए अच्छी रही है। अगर आपका बस चले ना तो आप अपनी जीती हुई बाजी भी किसी को दे दो, जबकि आज के ज़माने में कोई ऐसा करता नहीं है। अगर आप बहुत मजबूर इंसान को देखो तो आप अपनी रोटी भी उठा के देने वाले ऐसे इंसान हैं। तो भाई ट्रू टैरो में, मेरे चैनल में ऐसे ही लोग हो सकते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है। हमेशा आपने कभी किसी से नजरें नहीं चुराई, क्योंकि आप कभी भी किसी का ना बुरा सोचते हैं ना करते हैं। कुछ नहीं करते तो अपने काम में मगन रहते हैं, किसी के बारे में ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, अपने काम में रहते हैं। इसलिए आपकी अब इतनी इज्जत बढ़ रही, कोई दैवी कृपा आपके साथ जुड़ी है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा साधना मेडिटेशन करें तभी ईश्वर हमारे साथ जुड़ते, नहीं। हमारा सच्चा दिल देखा जाता है कि हमारे दिल में क्या है। हाल फिलहाल ही में देखिए आपको ये देखिए जजमेंट आ रहा है ना आपकी लाइफ में, आपको कोई बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है।
जो रुकी हुई चीजें थी आपकी जिंदगी में सब खुल चुकी हैं। अभी अभी लगातार बैक टू बैक आपके जीवन में जो आपने कभी सोचा होगा, आपको याद भी नहीं होगा, वो चीजें भी अभी पूरी होंगी, क्योंकि कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ चुकी है। कि वो भी जुड़ी क्यों है आपको पता है? मैं भी बताती हूँ। वो इसलिए जुड़ी कि डोमिनेट लोगों से बचाने के लिए, जो आपको डोमिनेट करते हैं उनसे बचाने के लिए। और नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन आपके जीवन में बहुत सारा है। कितने लोग तो आपको सीधे कब्र में ही पहुंचाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने इन सब की बजा रखी है अच्छे से। एंजल्स भी आपके गार्डियन एंजल्स, ओ माय गॉड, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी ना, अभी ईश्वर का साथ आपको मिल रहा है पूरी तरीके से। जितना भी झेलना था आप झेल चुके। 6 ऑफ कप्स, किसी आप अपने सोलमेट या कोई ऐसा इंसान, आपका पुराना दोस्त मिल सकता है। बहुत समय बाद आप किसी से बिछड़े, या पास्ट लाइफ का भी कोई आपका सोलमेट आपके जीवन में यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, या कोई बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, सोलमेट है या आपका, जो भी आपके जीवन में आ रहा है। बहुत सारी, देखिए आपके जीवन पे जितनी चीजें यहाँ पे ब्लॉकेज थी सब खुल रही हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना जो आपको हेल्प करेंगे। हर जो आप बोलेंगे ना, आपके बोलने का असर उनके ऊपर पड़ेगा। और ये आपको कभी नहीं देखेंगे आपके पास क्या है क्या नहीं है। बहुत मदद, बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम होगी तो ये जो भी आपके जीवन में अब ऐसे इंसान मिलेंगे ना, जैसे आपका शुद्ध हृदय है, बहुत ही प्यार भरा है, आपका जो हार्ट है ना, हार्ट चक्र आपका ओपन है, सबको प्यार देना। कोई कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, आपको उससे लेना देना नहीं। आप क्या दे सकते हैं आप ये देखते हैं। तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे लोग आपसे अब संपर्क में आने वाले हैं जो आपके ही जैसे होंगे, है ना। इक्वल गिव एंड टेक। अगर ये पार्टनर भी आपके जीवन में आ रहा है ना, तो इससे आपका इक्वल गिव एंड टेक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेता जा रहा आपको कुछ दे ही नहीं रहा, नहीं। आप जो देंगे वापस आपको उतना ही प्यार मिलेगा। अभी तक तो आप धोखे ही खाते आ रहे थे हर किसी से। पैसे में अगर आप जगल कर रहे थे, पैसे में आप काफी परेशान थे, लड़ रहे थे, कहीं आपको बहुत जरूरत थी पैसे की, वहां से ये जगलिंग आपकी खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। कोई बड़ा काम आप करेंगे कि पैसे आपके जीवन में जो रुकावट थी या कम पैसे आ रहे थे, आपकी पूर्ति नहीं, बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा था सब कुछ, वो आपकी जगलिंग यहाँ पे खत्म होती दिख रही है। या फिर कोई भी दो सिचुएशन, अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप है उसमें और उससे आपकी पट नहीं रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वहां पे हो रहे हैं, रिलेशनशिप एक हेल बन चुका है, तो वहां से भी आपको छुटकारा मिलेगा बहुत जल्दी। अगर आप चाह नहीं रहे थे, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे दिख रही बहुत डोमिनेटेड, किसी रिलेशन में आपको बहुत डोमिनेटिंग कोई पार्टनर आपका जरूर होगा, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा, और आप उसको जगल कर रहे थे, बहुत जबरदस्ती आप सह रहे थे अपने जिंदगी में, समाज के डर से, लोगों के डर से कि कोई क्या कहेगा। लेकिन आपको करने की जरूरत है, यहाँ पे नेचर खुद आपको इस जगलिंग से निकालने वाली है। डिवाइन एंजल्स आपको इस जगलिंग से निकालेंगे, आपके जीवन में शांति आएगी। कोई लालची इंसान आपसे पैसे से जुड़ा था और पैसे के कारण ही आपको डोमिनेट भी कर रहा था। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा है, उसको पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए, आपके भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो इस जगलिंग से आपको निकाला जा रहा है, और आपके लाइफ में तब इस सोलमेट की एंट्री हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान आएगा अब आपको समझने वाला होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, पैसे पे देखिए, पैसे को स्टक किया गया है, किसी ने तो आपके पैसे को रोक दिया, स्टक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इस जगलिंग को खत्म कर रहे यूनिवर्स डिवाइन। और यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है, ब्लैक घोड़ा, और इस इंसान को देखिए कोई बहरूपिया है, जो एक छलिया टाइप्स आपके जीवन में, कोई मेल फीमेल हो सकती है। इसने मुंह पे, यानी कि आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है ये इंसान। तो अब इसका भी आपके जीवन से खात्मा होता वो मुझे नजर आ रहा है। प्यार का कप कोई आपको ऑफर करने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जी है, 6 ऑफ कप है ना, तो कोई आपको अपना प्यार का कप देने वाला है, और आपके जैसा ये इंसान होगा। बिल्कुल भी आप जगल नहीं, ओ माय गॉड, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा तीसरा बंदा बंदी कोई जरूर है जिसने हर एक फुल मून, न्यू मून पे आप पे ब्लैक मैजिक किया है। बहुत ज्यादा आपके इमोशंस को ट्रिगर किया गया है। बहुत परेशान हुए। कोई
यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, ये कोई जरूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई तो है जिसने बहुत ज़्यादा आपको दिल से दुखी कर दिया, दिल से बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी सब राहत, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक अगर जो भी था, मून मैजिक, ब्लैक मैजिक, जो एवरी फुल मून एंड न्यू मून पे आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता रहा है कि आपके मन पे प्रभाव पड़े, आप दुखी रहे, वो चीज़ें यहाँ पे कटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। एक कार्ड और लेंगे। और क्या था इनका इरादा, अब ये भी देख लीजिए कि पहली बात तो वैसे ही आप पैसे में जगल कर रहे थे और अब आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका बहुत कुछ अच्छा होता हुए ये देख के अब क्या कर रहे हैं, अब इनको ऐसा लगता है आपको पॉवर्टी में फिर से डाले जाए, क्योंकि आप क्या बन गए हो, इनके लिए तबाही लेके आ गए हो, इनके विपरीत आप चल रहे हो, ये जो चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। और आप अपने जीवन में, क्योंकि गार्डियन एंजल से आपके आसपास सारी नेगेटिविटी को काट रहे हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। आपके जीवन में न्यू सोलमेट है, पैसे की जगलिंग खत्म हो रही है, जो पैसे में स्टकनेस की गई थी, आपके इमोशंस को ट्रिगर किया गया था, सब कट चुका है। अब ये और तिल मिला रहे हैं, है ना। किसके लिए आप तबाही बने हो, अपने हेटर्स के लिए। अभी यहाँ आप पूरी तरीके से अब इनका और एक पैंतरा आप अपने जीवन में देख सकते हैं, पर चलेगा नहीं, ये कोशिश तो करेंगे, क्योंकि अभी आपके सुरक्षा किसी दैवी शक्ति की एनर्जी है आपकी, क्वीन ऑफ कप्स, कोई ना कोई दैवीय ऊर्जा आपके साथ है। अभी ये कुछ कर नहीं सकते, आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बताऊं ना, आपने जप तप किया है, ना पूजा ध्यान बहुत ज्यादा नहीं किया जैसे नॉर्मल लोग करते, लेकिन आपकी अच्छाई, नेक दिली, साफ हृदय देख के कोई दैवीय ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई अपने आप आकर के। क्योंकि देखिए जो ईश्वर होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, उनको प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां वो देखते हैं बहुत प्रेम है वहां जाके खुद ही जुड़ जाते हैं। तो अभी इनका एक नया पैंतरा और आपको देखने को मिलेगा कि ये फिर अभी एक बार आपके, फिर एक बार ये दोबारा से आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं कि आप पॉवर्टी में चले जाएं, आपके पैसे हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपके एक्सीडेंट्स में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे गंदी गंदी चीजें ये सोच के आपके ऊपर स्पेल ये फिर से करने वाले हैं। लेकिन अब की बार क्या होने वाला है, ये स्पेल उन्हीं के ऊपर मुंह पे फूटने वाला है जो ये आपके लिए करेंगे, क्योंकि कोई दिव्य ऊर्जा आपके साथ, ये उन्हीं के ऊपर जाके फूटेगा। और आपके बच्चे हैं, ये बच्चों को भी इसमें समेट रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कीड़ा है, यहाँ पे एक कीड़ा है, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं, तो उन बच्चों पे भी ये आपकी, क्योंकि इनकी जलन और बढ़ गई है, बहुत जबरदस्त तरीके से जल गई है। आपको इस रूप में देखना नहीं चाहते थे, हमेशा रोता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन आपकी किस्मत बदल रही है, आपकी जिंदगी बदल रही है, दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं। और यहाँ पे जो ये आपको देना चाहते हैं ना, वही इनको मिलेगा। धन में स्टकनेस मिलेगा, इनके इमोशंस ट्रिगर होंगे। देखिए ये जो करेंगे ना, अगर आपके बच्चों पे भी कुछ कर रहे हैं, उल्टा इनके बच्चों पे जाएगा, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास के या फैमिली के हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके बच्चों पे वो चीजें बहुत, देखिए इनके पे कम, इनके बच्चों पे ज्यादा ट्रिगर होगा। क्यों होगा आपको पता है? क्योंकि इनकी दुखती रग इनके बच्चे हैं। अब समझ में आएगा किसी के बच्चों के ऊपर कुछ गलत चीजें करने से कितना दर्द होता है। ये यूनिवर्स इन्हें दिखाने ही वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो कोई बात नहीं, आप जैसे अपने जीवन में चल रहे हैं ईमानदारी से, बहुत प्यारे इंसान है आप जो भी हैं यहाँ पे, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए तो आपके लाइफ में आप जैसा पार्टनर ईश्वर ने भेजा है, क्योंकि और दुनिया वाले आपको समझ ही नहीं सकते, है ना। तो ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो ईश्वर को प्यारे होते, बहुत उनके प्यारे बच्चे होते हैं, तब ईश्वर ऐसे किसी का साथ जल्दी देते ही नहीं है। आपके तो दिन ही पलट रहे हैं पूरी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े से नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 18 नंबर है, 6 नंबर है, 20 नंबर है, 5 नंबर है। तो यहाँ पे आप बदल चुके हैं, इसलिए 5 नंबर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। 555 आप ट्रांसफॉर्म हो गए, ईश्वर ने आपको बदल दिया। बहुत ज्यादा आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ा, जल्दी जल्दी हुआ ये सब। आपके दिन बदल दिए ईश्वर ने, बदल रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि जितना आप सोच भी नहीं सकते उतने जल्दी से, यानी आपको पता भी नहीं चल रहा और आपके दिन भी बदलते जा रहे। फटाफट आप ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, जीत आपके हाथ में। आज तक जितना भी हारे थे सब यहाँ पे अब आपको जीत ही जीत दिखेगी, कप आपके हाथ में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा कि आप ऑलरेडी बहुत शुद्ध हृदय आपका था ही, इसलिए बहुत ज्यादा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में उसको तकलीफ होती है
जो बहुत ही ज़्यादा, जिनके अंदर छल कपट ये वो भरा रहता है, उनको टाइम लगता है, लेकिन आपको नहीं टाइम लगा। दिव्य ऊर्जा से जुड़ते ही आपका बहुत इजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 5 5 5 5 5 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर, आप गूगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका बर्थ डेट मैं बताती हूँ। 2 किसी भी मंथ का 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 21 हो सकता है, 29 हो सकता है, 6 हो सकता है, 20 हो सकता है। किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे हो सकता है। और 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये दिसंबर का मंथ। एंड हाँ ठीक है। और 5 नंबर आपका लकी नंबर भी हो सकता है। कुछ एज देखते हैं हम यहाँ पे। एज क्या है यहाँ पे? 45 किसी की एज हो सकती है, 51 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 25 किसी की एज है, 22 किसी की एज है। ये एज मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे JMETTNCPQN तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओम शांति। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।